बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स के फ़र्स्ट ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में आगे बढ़ने लगे हैं। चैप्टर नंबर 8 का आपके स्मार्ट सिलेबस का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ इसमें बनती हैं एमसीक्यूज़ बनने की। शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह भी इसके काफ़ी बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी। स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स, हवा के कॉलम्स के अंदर स्टेशनरी वेव्स। अच्छा बच्चों, एयर कॉलम कहाँ हो सकते हैं, किधर बन सकते हैं? कॉलम का मतलब आपको पता है, कतार कह लें, एक सीधी लाइन की शक्ल में कोई चीज़ अगर मौजूद हो तो कहेंगे जी कॉलम की शक्ल में है। हवा का कॉलम कहाँ बनेगा बच्चों? यकीनन पाइप के अंदर, पाइपों के अंदर। ये कोई पाइप था हमारे पास, तो जो इसके अंदर हवा बंद है तो हम कह सकते हैं कि ये एक हवा का एक कॉलम बन गया, एक सतून जैसे इस तरह से वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, तो ये एक हवा का कॉलम है इसके अंदर या इसके अंदर। अब देखा ये गया कि इन एयर कॉलम्स में भी स्टेशनरी वेव्स पैदा होती हैं, लेकिन हवा के अंदर, अब याद रहे इस चैप्टर नंबर 8 ये जो आपका जारी है, इसके शुरू में ही, बिल्कुल स्टार्ट में ही आपने ये सीख लिया था। आपको याद होना चाहिए, पहले ही लेक्चर में ही हमने बात की थी कि हवा में बच्चों या गैसों में ट्रांसवर्स वेव्स नहीं चल सकती। अगर पैदा हो भी जाएँ तो देर तक चलती नहीं है, जल्दी से ख़त्म हो जाती हैं। अव्वल तो पैदा ही नहीं होती, गैसों में तो खैर पैदा ही नहीं होती। फ्लूइड्स की बात करें तो गैसें भी आती हैं, उसमें लिक्विड भी हैं, तो लिक्विड में पैदा हो जाती हैं लेकिन फिर ज़्यादा देर चलती नहीं है। गैसों में तो पैदा ही नहीं होती। तो इसका मतलब है हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये बात अभी से, ये बात ज़हन में आ जानी चाहिए कि हम स्टेशनरी वेव्स की वो टाइप पढ़ने जा रहे हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स या कंप्रेशनल स्टेशनरी वेव होगी। कल का जो टॉपिक फिनिश किया था स्टेशनरी वेव्स ऑन ए स्ट्रेंग, उसमें ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स पढ़ी थी। अब हम लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव या कंप्रेशनल स्टेशनरी वेव पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो वही बात है, राइट ए नोट ऑन स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स आएगा। तो बच्चों यही आपने जिस तरह कल वाले टॉपिक में किया था, पहले आपको डेफिनेशन कर देनी चाहिए, बेहतर है। और मैं इसको रीडिंग भी नहीं करूँगा, आपके सामने लिखी हुई है, ये एक्जैक्ट वही डेफिनेशन है जो पिछले टॉपिक में भी थी और इवन उससे पिछले में भी थी, स्टेशनरी वेव्स के तारफ़ वाले में भी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद कोई 3-4 पॉइंट हैं छोटे छोटे जो इंट्रोडक्शन के लिए समझ लिए लिखे हैं, और उसके बाद फिर हम इसके मैथमेटिकल पोर्शन में या इसके मैथमेटिकल एनालिसिस की तरफ आएंगे। सबसे पहली चीज़ जो लिखी है, कहता है स्टेशनरी वेव्स कैन बी सेट अप इन फ्लूइड्स। स्टेशनरी वेव्स फ्लूइड्स में भी पैदा हो सकती हैं, सेट हो सकती हैं, सच एज इन एयर कॉलम्स, हवा के कॉलम्स में। और जो फिर कहता है जी कॉमन एग्जांपल ऑफ द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इज़ द ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप, ऑर्गन आपने कभी देखा होगा, फूंक मार के जो बजाते हैं मुंह से फूंक मार के, तो ये एक ऑर्गन है। इसके अंदर मुख्तलिफ पाइप हैं, कोई छोटी लेंथ का, कोई बड़ी लेंथ का, कोई और इधर से इधर को आए तो छोटी से बड़ी लेंथ की तरफ को हम आ रहे हैं, और इधर से उधर को जाएं तो बड़ी लेंथ से छोटी की तरफ को जाएंगे। तो इधर से हम जगह जगह इस यहाँ ये मुख्तलिफ पाइप ही हैं, समझिए। इनके अंदर फूंक मारें तो फिर जो आवाज़ पैदा होती है उस पाइप के अंदर, तो वो कभी तो तीखी होगी, कभी वो भारी होगी, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी। ये लेंथ ऑफ दी, वो जो वाइब्रेटिंग एयर कॉलम है, यानी जो लेंथ ऑफ द पाइप है, उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी। किस फार्मूले के तहत कैसे डिपेंड करेगी, ये हम अभी यही डिस्कशन करने वाले हैं कि पाइप की लेंथ के साथ फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है, या कहिए वाइब्रेटिंग एयर कॉलम की लेंथ के साथ क्या रिलेशन होता है, ये बात अभी करते हैं। लेकिन फ़िलहाल बस यूँ समझिए कि ये जो ऑर्गन है, ये बाजा जो है जिसको हम बजाएंगे, तो इसके जो मुख्तलिफ ये पाइप हैं, इनके अंदर स्टेशनरी वेव्स पैदा हो सकती हैं, होती हैं। अच्छा, ये तो हो गया पहला पॉइंट कि स्टेशनरी वेव्स पाइपों के अंदर, या जैसे मैंने बताया कोई बांसुरी, कोई फ्लूट वगैरह, तो उनके भी पाइप के अंदर ये पैदा होती हैं और वाइब्रेशंस होती हैं, जिससे मुख्तलिफ तरह की साउंड पैदा होती है, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसियों वाली। ये रिलेशन हम फ्रीक्वेंसी का और लेंथ ऑफ द पाइप वगैरह का भी देखने लगे हैं। अगला जो पॉइंट है, कहता द रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट वेव एंड द रिफ्लेक्टेड वेव डिपेंड्स ऑन वेदर द रिफ्लेक्टिंग एंड ऑफ द पाइप इज ओपन और क्लोज्ड। पाइप ये जैसे अभी पहले भी बनाया था, तो एक तो ये पाइप है, इसके चलिए ये दोनों सिरे जो हैं ये मैंने ओपन दिखा दिए,
और बच्चों एक ये पाइप है, इसका इधर से एक सिरा जो है, ये वाला सिरा ये बंद है, ये वाला सिरा ओपन है लेकिन इधर से बंद है। तो ये दोनों तरफ से ओपन पाइप है और ये क्लोज्ड एट वन एंड है, एक सिरे पर क्लोज है ये वाला पाइप नीचे वाला। वो कह रहा है कि जैसे कल हमने सीखा था वो जो स्टेशनरी वेव वो थी ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, और अब मैंने बताया कि हम लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स की बात करने लगे हैं इन एयर कॉलम्स। लेकिन जैसे कल कहीं बात हुई थी कि वो जो तीनों मोड्स आपने देखे थे स्टेशनरी वेव्स के, आपको याद होना चाहिए, उसमें देखा था कि जो आखिरी सिरे हैं ये दो, चाहे पहला मोड था चाहे दूसरा मोड था चाहे इसी तरह तीसरा मोड था, आखिरी दो जो फाइनल सिरे हैं वहाँ हमारी मर्ज़ी नहीं है कि क्या बनना है, नोड बनना है कि एंटी नोड, वहाँ बनने ही नोड हैं। क्यों? क्योंकि वो जो आखिरी सिरा जिसको रिफ्लेक्टिंग एंड, आखिरी सिरा जहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आनी होती है वेव, वो सिरा बंद है, यानी गिरा बंधी हुई है, तो वहाँ मूवमेंट नहीं हो रही पार्टिकल्स की, मीडियम के पार्टिकल की, वहाँ बनना ही नोड है। ऐसी ही कुछ बात यहाँ भी है। क्या कह रहा है? कहता है कि क्या रिलेशनशिप होगा कोई इंसिडेंट वेव का और उधर से वापस रिफ्लेक्टेड हुई हुई वेव का, जो आपस में दो अपोजिट डायरेक्शन से आती हुई कोई साउंड वेव वगैरह मसलन जो आके टकरानी है तो उनकी बननी है स्टेशनरी वेव्स। तो वो जो उनका आपस का रिलेशन है कैसी, क्या बनेगा, नोड बनेगा, एंटी नोड बनेगा, डिपेंड्स ऑन, इस बात पर डिपेंड करेगा कि वेदर आया के द रिफ्लेक्टिंग एंड, वो जिस सिरे से इधर को वेव आ रही है, तो रिफ्लेक्टिंग एंड ऑफ द पाइप यानी आखिरी सिरा जो पाइप का है इज़ ओपन और क्लोज्ड। इफ द रिफ्लेक्टिंग एंड इज ओपन, वो आखिरी सिरा पाइप का ओपन हुआ, तो फिर एयर मॉलिक्यूल्स हैव कंप्लीट फ्रीडम ऑफ मोशन, हवा के मॉलिक्यूलों को पूरी आज़ादी होगी मूव करने की। अगर पाइप का कोई सिरा ओपन है तो वहाँ कोई पाबंदी नहीं है, ये इस सिरे पर फुल फ्रीडम है मोशन का, इस सिरे पर भी फुल फ्रीडम है, कोई पाबंदी, कोई आगे से कोई रुकावट नहीं है, चुनाचे उधर फिर क्या होना है। एंड दिस बिहेव्स एज एन एंटी नोड, वो खुला सिरा सिर्फ एंटी नोड ही बनेगा। लेकिन इफ़ द रिफ्लेक्टिंग एंड यानी आखिरी सिरा पाइप का इज़ क्लोज्ड, अगर वो क्लोज्ड है, बंद है, देन इट बिहेव्स एज ए नोड, फिर वो नोड के तौर पर ही बिहेव करेगा बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि वहाँ पाबंदी हो गई, ये इस जगह पे वो रुक गए, इधर से आते हुए मॉलिक्यूल रुकेंगे फिर वापस पलटेंगे, यानी यहाँ पर पाबंदी है। जिस तरह अभी पीछे वाले टॉपिक में देखा था स्टेशनरी वेव्स ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग में कि जो सिरा जकड़ा हुआ है वो वहाँ पर बनना ही नोड है। तो फिर ये बड़ा अहम पॉइंट है कि जो ओपन सिरा होगा पाइप का वहाँ बनना ही एंटी नोड है, जो क्लोज सिरा होगा वहाँ बनना ही नोड है। बाकी के फिर एंटी नोड कैसे बनेंगे, वो मुख्तलिफ मोड्स होंगे, जैसे कल के टॉपिक में मोड थे वो हम भी डिस्कस करते हैं, ये बातें होंगी जी। अगली चीज़ या तारफ़ का लास्ट पॉइंट, वो कहता है इन द इलस्ट्रेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। ये वही है जो हमने कभी ट्रांसवर्स जो पीरियोडिक वेव्स का टॉपिक था शुरू में ही, इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में ही, पहले लेक्चर में ही, उससे अगला फिर लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स था। उसका मैंने कहा था पूरा टॉपिक नहीं चाहिए आपको, सिर्फ आखिरी रिजल्ट चाहिए, फिर से याद करें, वहाँ पर ये बात हमने की थी, वहाँ भी की थी, फिर बीट्स वाले टॉपिक में भी की थी कि थी तो लॉन्गिट्यूडनल वेव लेकिन हमने इनको रिप्रेजेंट किया था ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। तो ये जो अभी आगे डायग्राम्स में हम दिखाने लगे हैं ये एक्चुअली ज़हन में रहे कि होंगी तो लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल, लेकिन सिर्फ बात को समझने की आसानी के लिए, क्योंकि पिछले टॉपिक में हमने इस तरह के लूप्स वगैरह बनते हुए देखे, तो यहाँ भी उसी तरह लूप ट्रांसवर्स किस्म के क्रेस्ट बने और ट्रफ बने, इस तरह के हम दिखाएंगे। समझिए ग्राफिकली हमने उन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को दिखाया है बतौर ट्रांसवर्स वेव जो कि यहाँ बननी थी लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है, तो आगे अब ये इस्तेमाल होना है। अब आगे इसका मैथमेटिकल पोर्शन शुरू हुआ जी, डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ के तहत तीन मोड्स डिस्कस करने हैं। अगले स्टेप्स बिल्कुल वैसे ही हैं, एग्जैक्ट वही बातें हैं, उसी तरह की हैं जैसी कि बच्चों आपने पिछले टॉपिक में सीखी हैं। 3 मोड्स देखे थे वाइब्रेशन के, फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड। यहाँ भी 3 मोड हैं, लेकिन ये 2 केसेस हैं, उनके अपने अपने 3 मोड हैं। पहले फॉर ओपन पाइप, ऐसा पाइप जो दोनों सिरों पर खुला होगा, उसके तीनों मोड्स, उसका उसी तरह का, बिल्कुल उसी तरह के स्टेप्स हैं जैसे कल किए थे, और वो देखते हैं अभी। और फिर एक सिरे पर क्लोज, एक पर ओपन, एक पर क्लोज है, तो उसके ऐसे ही 3 मोड्स हैं, बस यही है। अब ये स्टेप्स इतने ज़्यादा कल वाले टॉपिक जैसे हैं कि मैं इवन ये आपको नोट से ही इधर से बने बनाए जो लिखे हुए हैं, मैं इन्हीं की रीडिंग करके देने लगा हूँ। ये जहाँ जहाँ को बहुत ज़रूरी बात होगी तो मैं इधर साथ उसको यहाँ नीचे उसको एक्सप्लेन भी कर दूँगा, लेकिन ये काफ़ी रहेगी रीडिंग ही, आप खुद ही देखिएगा, आपके सामने ही है। पिछला टॉपिक अगर अच्छी तरह समझ लिया, उस पर बड़ा टाइम हमने लगाया था, तो ये तो अब जस्ट ऊपर से रीडिंग काफ़ी रहेगी। लें जी,
हमने दो हिस्सों में करके इसको डिस्कस करना है। पहले ओपन दोनों सिरों पर पाइप है तो उसके तीनों मोड्स, मोड 1, मोड 2, मोड 3, फिर यही काम करेंगे फॉर ए क्लोज पाइप। क्लोज का मतलब होगा क्लोज्ड एट वन एंड, एक सिरे पर क्लोज। चलिए फिर बात शुरू करते हैं। तो पहले ओपन पाइप कहता है कंसिडर ए पाइप ओपन एट बोथ हैंड्स, दोनों सिरों पर ओपन है। अच्छा, आगे चलने से पहले ये पहला मोड दिखाया, मोड 1, फिर मोड 2 होगा, चाहे मोड 1 हो चाहे मोड 2, और आगे जाके मोड 3 देखते हैं। अगर दोनों सिरों पर ओपन है तो मैंने ऑलरेडी यहाँ बात अभी कर दी है कि दोनों सिरों पर बनेंगे ही एंटी नोड। लेकिन फर्स्ट मोड है तो बच्चों सेंटर में एक नोड बना, सेकंड मोड है तो फिर दो नोड बने। जितनवा मोड होगा उतने नोड बनेंगे, बस सीधा सा असूल याद रखना। फर्स्ट मोड है तो एक नोड है, सेकंड मोड है तो दो नोड है, थर्ड मोड आगे आएगा तो तीन नोड होंगे, और नोड बना लेने हैं और फिर कॉरस्पॉन्डिंगली अपने आप ही आपके पास वो बाकी के लूप्स खुद ब खुद आप बना सकते हैं। देखिए ना, ये दोनों सिरों पर बनने एंटी नोड ही हैं, लेकिन सेंटर में एक नोड है, तो फिर इसका मतलब इधर से शुरू किया, इधर से एंटी नोड और सेंटर में एक नोड, और फिर इधर को खुलता गया, फिर एक एंटी नोड, अपने आप ही ये डायग्राम मुकम्मल हो जानी है। और यहाँ एक डॉट लगा दिया है इस जगह, जिसका मतलब है यहाँ नोड है, और यहाँ डॉट लगा के दाएं बाएं को एरोज दिखा दिए, जिसका मतलब है यहाँ मैक्सिमम वाइब्रेशन है यानी एंटी नोड है, और यहाँ भी डॉट लगा के दाएं बाएं दो एरो दिखा दिए यानी मैक्सिमम वाइब्रेशन है यानी एंटी नोड है। ये अब याद रहे, ये एन है नोड और ए, और ये भी ए एंटी नोड है। पूरे पाइप की लेंथ एल है, जैसे कल वो स्ट्रिंग की लेंथ एल थी, और ये फर्स्ट मोड है। और अब आपको पता है कि पीछे पड़ा हुआ पिछले लेक्चर में भी सीखा हुआ है, पिछले लेक्चर में भी ये बात आई थी कि दो कंसेक्यूटिव, दो यके बाद दीगरे नोड्स का भी फासला λ/2 होता है, और दो एंटी नोड्स का भी बच्चों λ/2 ही होता है। पता है, ये खासतौर पर पिछले लेक्चर में तारफ जो था उसमें सारी बातें ये कर ली थी। तो ये रहा फिर आपके सामने पहला मोड, वो दोनों सिरों पर ओपन पाइप है, दोनों सिरों पर बनना ही एंटी नोड है, और सेंटर में सिर्फ एक नोड बना, तो एंटी नोड से यहाँ नोड और फिर आगे जाके फिर एंटी नोड। पूरे पाइप की लेंथ एल है, और पहला मोड है तो λ1, ये λ1 है, इसको देख लीजिएगा अगर कोई नोट्स पे थोड़ा सही नहीं है तो ये λ1/2 है, λ1/2, ये बिल्कुल वही बात जैसे कल वाले टॉपिक में थी, और ये स्टेप्स बिल्कुल कल वाले हैं, बेशक दोबारा देख लें वही सारे हैं। तो यहाँ पूरे पाइप की लेंथ एल जो है वो पूरी मिलके बनी λ1/2, यहाँ से 2 उधर गया तो λ1 हुआ 2l, ये पहली इक्वेशन आ गई। और वही कल वाला स्टेप याद है आपको, v = f1 λ1, यहाँ से f1 निकालनी है, v/λ1, कोई नई बात नहीं, कोई नए स्टेप्स नहीं, बल्कि ये तो बिल्कुल ही वही बातें हैं, अगर आप गौर करें वही फार्मूले बनने जा रहे हैं कल वाले ही। ओपन पाइप वाले बच्चों सारे फार्मूले, सारे मैथमेटिकल स्टेप्स एग्जैक्ट वही हैं जो स्टेशनरी वेव्स और स्ट्रेच स्ट्रिंग वाले हैं, 100% ये बिल्कुल वही हैं, आप खुद देख लीजिएगा। तो f1 हुई v/2l, क्योंकि λ1 था 2l, उसकी जगह 2l पुट कर दिया, इक्वेशन 2। ऐसे ही बच्चों मोड नंबर 2 है, तो दोनों सिरों पर क्योंकि ओपन पाइप है तो बनने ही एंटी नोड है। अब अंदर दूसरा मोड है तो टोटल 2 नोड दिखा दें, अब फासले ज़रा इस हिसाब से बना दें कि अंदर एक नोड और अगले नोड के दरमियान एक पूरा बन रहा हो एक लूप, और फिर इधर खुल के आधा लूप और इधर भी आधा लूप, यानी इधर भी एंटी नोड सेंटर, इधर आ गया इधर भी एंटी नोड, तो ये लूप का सेंटर, यहाँ भी लूप का सेंटर, ये फुल लूप बन गया, 2 नोड बन गए। बाकी जहाँ जहाँ नोड है वहाँ डॉट लगा देना, जहाँ जहाँ एंटी नोड है डॉट लगा के एरोज, डॉट लगा के एरोज, डॉट लगा के एरोज। बाकी पूरी लेंथ उसकी भी पाइप की उतनी है जितनी ऊपर वाले की थी, इस दफ़ा λ2/2, ये भी λ2/2, और मैं इवन करने भी नहीं लगा, आपको दिखाने नहीं लगा, ये आप खुद ही देखिएगा, ये 100%, 99 नहीं 100% ये सारे वही स्टेप्स हैं और वही फार्मूला बना जो उधर कल बना था सेकेंड मोड का स्टेशनरी वेव्स ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग में। ऐसे ही स्टेप्स मोड नंबर 3 के हैं, बिल्कुल उसी तरह से दोनों सिरों पर बनने ही एंटी नोड हैं, और सेंटर में बराबर फासलों पर अंदर 3 नोड बनने हैं मोड 3 में। और अब आपने खुद ही इतने फासले पर ये एहतियात से बनाने हैं, नोड के अंदर 2 फुल लूप बन जाएंगे, एक नोड से अगले नोड तक, फिर अगले नोड तक, और फिर ये आधा लूप इधर और आधा लूप इधर बनेगा, ताकि इधर भी और इधर भी एंटी नोड बने। ये आप खुद ही, जब ये आप खुद हाथ से बनाएंगे तब ही ये आपको बात वाज़ेह समझ आएगी, वरना नहीं। इसीलिए मैं आपको होमवर्क दिया करता हूँ, वो अब भी आप खुद ही करते हैं, करना चाहिए, करना है आपको, वरना ये बातें समझ पूरी तरह नहीं आएंगी। होमवर्क खुद ही कीजिए, खुद ही चेक कीजिए, ये आपने 2-2 दफ़ा डायग्राम बना के देखनी है। इसकी भी सारी उसी तरह की डिटेल है जी, 100% वही स्टेप्स हैं, मैं इसको पढ़ने भी नहीं लगा, ये करके समझाने भी नहीं लगा, ये आपने खुद कर लेना है, ये वही है। चुनाचे इसके तीनों जनरल फार्मूले बिल्कुल वही हैं जो स्टेशनरी वेव्स में स्ट्रेच स्ट्रिंग के थे, दोनों सिरों पर ओपन पाइप के 100% स्टेप्स और जनरल फार्मूले। λn वही 2l/n है, वही n है 1 2 3 सो ऑन। और इसी तरह से बच्चों ये वही फार्मूला है स्टेशनरी वेव्स ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला, दोनों सिरों से ओपन पाइप व फ्रीक्वेंसी fn वाला, nv/2l, और fn है nf1, n यहाँ वही 1 2 3 है। ये आपका एक हिस्सा हो गया इस टॉपिक का, यानी दोनों सिरों पर ओपन पाइप हो गया, उसके तीनों मोड्स डिस्कस हो गए और जनरल फार्मूले तीनों निकल आए, 2 फ्रीक्वेंसी के ये वाले और एक वो वेवलेंथ का।
जो आइंदा याद रखने हैं ज़बानी, क्योंकि न्यूमेरिकल एग्जांपल्स वगैरह में एमसीक्यूज़ में डायरेक्ट अप्लाई होने हैं। ले बच्चों, अब एग्जैक्ट यही काम जो अभी अभी आपने पीछे सीखा है 100% वही काम अब हम करने लगे हैं फॉर ए पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। ये नीचे वाला इधर से ओपन है, ये बेशक यूँ दिखा दें, ये मैं चलिए मिटा देता हूँ, ये वाला जी इधर से ओपन और एक सिरे पर क्लोज। अब ये तय करके आगे चलना है कि जो ओपन सिरा है वहाँ बनना ही एंटी नोड है और जो क्लोज सिरा बनना ही नोड है। हमारी चॉइस नहीं है कि जब चाहे तो इधर नोड या एंटी नोड बना लें, चाहे इधर नोड एंटी नोड, इधर बनना ही नोड है, इधर बनना ही एंटी नोड है। बाकी की फिर तीनों वो जो मुख्तलिफ फिगर्स हैं वो बाकी की कैसे मुकम्मल करनी है पहले तो पहली देखिएगा। और यहाँ असूल फिर वही है पाइपों के केस में, स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स के केस में, कि चाहे ओपन पाइप हो चाहे एक सिरे पर क्लोज हो, जितना मोड होगा उतने नोड बनने हैं। बस सीधा सा असूल याद रखिएगा, खुद ब खुद डायग्राम मुकम्मल होगी। पहला है मोड, तो बंद सिरे पर बनना ही नोड था और यही बस एक ही नोड बनना है और कोई नोड नहीं बनना। चुनाचे ओपन सिरे पर बनना ही एंटी नोड है। अब नोड क्योंकि एक ही बनना है तो फिर दूसरा बनना ही एंटी नोड है, तो यहाँ से चल के इधर को, यहाँ से चल के ये आधा लूप मुकम्मल हुआ। वो जो स्टेशनरी वेव्स उन्हें स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला पूरा एक लूप बनता था, ये उसका आधा बन गया, क्योंकि ओपन सिरे पर बना ही एंटी नोड, क्लोज पर बना ही नोड, और एक है पहला है मोड तो एक ही नोड बनना और कोई नोड भी नहीं बनना। तो ये ऑटोमेटिकली ये डायग्राम बन गई। पाइप की लेंथ अब भी वही L है। लेकिन अब याद करें, आपने जो पिछले लेक्चर में सीखा था, इंट्रोडक्शन टू स्टेशनरी वेव्स वाले टॉपिक में आपने सीखा था कि एक नोड और करीबी एंटी नोड का फासला होता है λ/4। याद आया? बिल्कुल याद आना चाहिए। तो ये बच्चों पहला मोड है, तो यहाँ से यहाँ तक जो टोटल लेंथ ऑफ द पाइप है इस दफ़ा वो λ/4 है। और क्योंकि फर्स्ट मोड है तो आपको पता है क्या करना है, λ1/4। सेकेंड मोड होगा तो मैं इधर ही पहले ही दिखा दूं, मोड 1 के स्टेप्स तो उसी तरह के ही, मैं जल्दी से मैं फिर भी कर भी देता हूं आपको। सेकंड मोड है तो 2 बनेंगे नोड। अब 2 नोड बनने हैं और ये भी तय है कि क्लोज सिरे पर बनना ही नोड है और ओपन सिरे पर बनना ही एंटी नोड है। तो फिर बाकी की डायग्राम समझनी आसान हो जाती है, क्योंकि 2 नोड बनने हैं और ओपन सिरे पर तो नोड नहीं बनना। तो आपने, और क्लोज पर एक नोड तो बन गया, एक और नोड बनना है और वहाँ से आगे एक एंटी नोड भी बनना है। तो ऑटोमेटिकली समझ आ गई कि एक फुल लूप जिसके दोनों सिरों पर 2 नोड हैं और एक उससे आगे आधा लूप ताकि इधर बने एंटी नोड। खुद ब खुद समझ आ गई कि क्या डायग्राम बननी है। ये प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हो जाएगा। पूरी लेंथ L है। इस दफ़ा लेंथ L ज़रा देखें तो किस किस में डिवाइड हुई। एक नोड से बच्चों अगले नोड तक, एक नोड से अगले नोड तक फासला λ/2 है, लेकिन सेकंड मोड है तो λ2/2। लेकिन आगे जो बाकी बचा वो एक नोड से एंटी नोड तक है, वो λ2/4 है। वजह आपको पता है, इतना λ/2, यानी सेकंड मोड है तो λ2/2 और बाकी का जो बचा नोड से एंटी नोड वो λ2/4। चुनाचे इस दफ़ा लेंथ होगी सेकंड मोड में, टोटल लेंथ पाइप की होगी इतना फासला, यानी λ2/2 प्लस इतना λ2/4, इसीलिए ये आगे लिखा। लेकिन ये तो सेकंड मोड है, अभी हमने पहला मोड बच्चों करना है। ज़रा मैथमेटिकल स्टेप जल्दी से करते हैं। फर्स्ट मोड है जी, टोटल लेंथ यहाँ। अब ये स्टेप्स हैं तो वैसे ही जैसे अभी ओपन पाइप के थे या जैसे कल वाले टॉपिक में थे, लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ गया है। ओपन पाइप के तो 100% वही स्टेप्स और वही फार्मूले बने जो स्टेशनरी वेव्स होने स्ट्रेच स्ट्रिंग के थे, लेकिन एक सिरे पर क्लोज पाइप है तो थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। वो फ़र्क अब वजह उसकी पता है, क्योंकि ये इस दफ़ा ये पहले मोड में लेंथ टोटल λ/2 नहीं बल्कि λ/4 है। ये तो बस उसी के मुताबिक लेंथ हो गई बच्चों λ1/4। यहाँ से 4 उधर चला गया तो λ1 होगा 4L। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई जिसको मैं बॉक्स में बनाया करता हूँ, वो पिछले टॉपिक में देखा था। और फिर वही जब लैम्डा आ गया तो फिर अगला पॉइंट क्या है, v=f लैम्डा। लेकिन फर्स्ट मोड है तो v=f1 λ1 आपके जाने पहचाने स्टेप्स हैं। λ1 की वो वैल्यू ऊपर आई थी 4L, वो पुट कर दी। यहाँ से f1 निकालनी है 4L, उधर चली गई v/4L। ये ज़रा ये फार्मूला थोड़ा डिफरेंट आया है पिछले दोनों, जो पिछला टॉपिक था और जो अभी इसी टॉपिक का पिछला हिस्सा किया उनसे ये फार्मूला ज़रा डिफरेंट आया है। इस केस में ओपन क्लोज एट वन एंड, एक सिरे पर ओपन एक सिरे पर क्लोज है तो उसके लिए f1 आई v/4L, जबकि पिछले दोनों में, पिछले टॉपिक में भी और पिछले इसी टॉपिक के पिछले केस में ये f1 आई थी v/2L। ये अब डिफरेंट आई है v/4L। इसका मतलब है आप क्या यूँ भी कह सकते हैं कि जो एक सिरे पर क्लोज पाइप होता है उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1, आपको पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो होती है बच्चों, वो होती है ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का हाफ, क्योंकि वो थी v/2L। ये है 1/2, ये मैं चलिए आपको समझाने के लिए, ये है 1/2 इंटू v/2L। गौर करें, उम्मीद है बड़ी इजीली समझ सकते हैं आप इसको। लें जी, तो ये भी एक MCQ का पॉइंट मैंने बता दिया। ये वैसे इसका हिस्सा तो नहीं है, ये आपने ये वाला लिखना तो नहीं है, लेकिन जस्ट आपको बात समझा दी। एक MCQ मतलब बन सकता है इस तरह का। अच्छा, f1 इस दफ़ा ही v/4L। अब बच्चों आगे क्या करना है, अब आप 2 दफ़ा प्रैक्टिस कर चुके हैं इसी टॉपिक के पिछले पार्ट में, यानी ओपन पाइप वाले में, और पिछले टॉपिक में जो स्टेशनरी वेव्स एंड स्ट्रेच स्ट्रिंग था। और अभी ये जैसे ये कि वैसे ही करने, बस ये देखना है कि इस दफ़ा टोटल लेंथ जो है, जैसे मैंने ऑलरेडी अभी बताया आपको कि λ/2
और प्लस लैम्डा बाई 4, लेकिन सेकंड मोड है तो लैम्डा के साथ 2 भी आना है दोनों जगह। ये आ गया जी लेंथ इस दफ़ा, और एलसीएम 4 आएगा, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके सामने है जी, ये एल हुआ 3 लैम्डा 2/4 कैसे बना। इधर वो एक स्टेप सिर्फ छोड़ा है, आप करेंगे उसको, मैं चलिए आपके लिए कर लेता हूँ। 4 बच्चों एलसीएम आया 4, क्योंकि नीचे 2 भी था 4 भी था, 4 एलसीएम आया, और ऊपर आया ये 2 नीचे क्योंकि है 4 एलसीएम है तो ऊपर आया 2 लैम्डा 2, ठीक है, प्लस ये अगला सिर्फ लैम्डा 2 आ जाएगा। तो ईजीली आपने समझ लिया 2 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 3 लैम्डा 2, और बच्चों 3 लैम्डा 2/4, तो इसीलिए एल हुई 3 लैम्डा 2/4 जो कि ये लिखी है। लेकिन हमें लैम्डा 2 चाहिए, तो ये 3/4 उधर चला जाएगा, तो बना 4 ऊपर चला गया 3 नीचे आ गया, तो लैम्डा 2 हुआ 4l/3। अब याद रहे लैम्डा 1 था 4l और लैम्डा 2 है 4l/3, ये ज़हन में रखिएगा। और फिर अगला स्टेप जब लैम्डा निकला था तो फिर हम कहते हैं v = f लैम्डा, ये वही स्टेप्स आपके जाने पहचाने। तो अब सेकंड मोड है तो f2 लैम्डा 2, यहाँ से ऑफ कोर्स f2 चाहिए, आपको पता है अब क्या करना, आगे क्या पता है आपको क्या करना है। तो ये बना v लैम्डा 2, लैम्डा 2 अभी जो ऊपर आया था 4l/3, तो ये बना जी v/4l, और बाई 3 आपको पता है ऊपर जाके वो पहले ही मल्टीप्लाई किया हुआ दिखा दिया, तो 3v/4l, यानी अभी f1 क्या आई थी v/4l, तो अब f2 बच्चों इस दफ़ा आई है 2f1 नहीं बल्कि 3f1 v/4l इंटू 3। ये फ़र्क आया है जो पिछले दोनों जो चीज़ें अपनी पढ़ी थी उनसे हट के। तो इस दफ़ा f2 जो है वो 3f1 है। ठीक हो गया जी, ये इसका रिज़ल्ट निकला है कि f2 है 3f1। अब ऐसे ही तीसरा मोड है, स्टेप्स क्या करने हैं कैसे करने हैं, अब आपकी बार बार प्रैक्टिस हुई है। ये है जी सामने आपके, फिर वही बात है कि इस सिरे पर क्लोज है पाइप तो बंधना ही नोड है, उस सिरे पर ओपन है तो बंधना ही एंटी नोड है, और बाकी की जगह पे आपने तीसरा है मोड तो 3 पूरे करने हैं नोड बस। चुनाचे पहला तो नोड इधर ही हो गया, उसके बाद बराबर फासलों पर 2 नोड और होंगे, और ये भी है कि इधर एंटी नोड ही बनना है, तो आप ऑटोमेटिकली एक फुल लूप ये बना, एक फुल लूप ये बना, और तीसरा जो है वो आधा बना लूप, क्योंकि ये नोड से नोड तक एक लूप, फिर एक नोड से नोड तक 2 लूप, 3 नोड पूरे हो गए। आगे अब नोड नहीं बनना, एंटी नोड बनना है, तो नोड से एंटी नोड तक आधा लूप, तो ऑटोमेटिकली समझ आ गई कि क्या होना है, 2.5 लूप कैसे बने। और लेंथ पूरे पाइप की अब भी वही एल है, और उसी तरह से जहाँ जहाँ नोड है वहाँ ऊपर डॉट, और जहाँ जहाँ एंटी नोड है वहाँ डॉट लगा के दाएं बाएं एरोज़, एंटी नोड दाएं बाएं एरोज़, एंटी नोड डॉट लगा के दाएं बाएं एरोज़। और अब फिर वही बात है, कोई अनोखी नई बात नहीं है। एक नोड से अगले नोड तक बच्चों λ/2, लेकिन तीसरा है मोड तो λ3/2। अब बाकी बातें आपको पता हैं, अगले नोड से अगले नोड तक फिर λ3/2, लेकिन इस नोड से एंटी नोड तक λ3/4। पता है सर क्यों है, होना चाहिए। पहला स्टेप वही जो बार बार किया हुआ, इस दफ़ा लेंथ हुई λ3/2 प्लस λ3/2 प्लस λ3/4, λ3/2 प्लस λ3/2 प्लस λ3/4, एलसीएम फिर 4 आ गया। और इसको भी बड़ा इजीली, ये चलिए वो स्टेप जो नहीं किया हुआ वो भी कर दूँ आपके लिए, इज़ इक्वल टू ये सारे का एलसीएम 4 आया, और ये नीचे 2 है तो ऊपर बना 2 λ3, फिर नीचे 2 है तो ऊपर बना 2 λ3, और यहाँ नीचे 4 ही है तो बना जस्ट λ3, आपको पता है। तो 2 और 2 4 और 1 5 λ3/4 कैसे बना, ये अगले स्टेप में वो मैंने जो स्टेप मिसिंग था वो भी कर दिया, आप भी कर दीजिएगा तो बेहतर है। L हुआ 5 λ3/4, हमें चाहिए λ3, जैसे पीछे हर दफ़ा किया लैम्डा चाहिए, तो λ3 हुआ जी, 4 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आएगा 4l/5। और अब फ़र्क भी याद रहे, ये देखिएगा कि λ1 था बच्चों जस्ट 4l, जिसको आप अब 4l/1 भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमें फार्मूला जनरल बनाना है हमने। तो λ1 था 4l/1 बच्चों, λ2 था 4l/3, और λ3 आया है 4l/5। ये कुछ सीक्वेंस बनती हुई जा रही है। अभी जनरल फार्मूला थोड़ी देर बाद बनाने वाले हैं, लेकिन मैं दिखा दूं कि λ1 है 4l/1, λ2 है 4l/3, λ3 है 4l/5। चुनाचे λ4 खुद ही बोलिए भला क्या होगा, λ4 ये सीक्वेंस चल रही है, शाबाश। λ4 होगा 4l/ बोलें, नीचे 1 था, नीचे 3 था, 5 था, और अब आएगा 7 एंड सो ऑन। समझ आ गई कि क्या हो रहा है। इनका अब एक जनरल फार्मूला भी थोड़ी देर बाद बनाते हैं। इसका जनरल फार्मूला बुक पे उसने कोई ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया, टेक्स्ट बुक पे आप खुद ही देख लीजिएगा, हमने थोड़ा सा फ़र्क एक रखा है। चलिए मैं बना ही दूँ, फिर अभी बाद में बात कर लेते हैं इकट्ठी। तो बच्चों λn यहाँ से हो जाएगा
4L बाई, मैं कैपिटल N इसको अगर लिख दूँ ताकि ये फ़र्क रहे कि यहाँ स्मॉल n जो है वो तो 1 2 3 4 5 सो ऑन ही है, पहला मोड, दूसरा मोड, तीसरा मोड, जबकि कैपिटल N यहाँ 1 3 5 एंड सो ऑन है। ये थोड़ा सा ये ज़रा फ़र्क रहे, ये ज़रा ख़ुद ही देख लीजिए कि ये ऑटोमेटिकली ये बन रहा है। अच्छा ये तो हो गया, लेकिन वो बाकी के स्टेप्स भी हैं, वो आपको आपके जाने पहचाने। लैम्डा 3 बच्चों ने निकला है तो फिर V होगा, आपको पता है F3 लैम्डा 3, F3 यहाँ से चाहिए तो लैम्डा 3 बटे के नीचे आ जाएगा, वो वाला लैम्डा 3 जब इधर आया V/4L ओवर 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इस दफ़ा F3 आई है 5V/4L, यानी F3 आई है 5F1। तो अब इसी तरह जैसे अभी मैंने ऑलरेडी जनरल फार्मूला बना दिया है, लैम्डा का तो बना दिया, तो ऐसे ही ये देखें लैम्डा का तो वो जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया कैसे बना। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 13 15 एंड 18, ये बच्चों 13 यानी F1 V/4L थी, 15 यानी F2 3V/4L थी, और ऐसे ही 18 F3 5V/4L है। तो इनसे हमने ये फार्मूला निकाला, F स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N V/4L, वेयर स्मॉल n 1 2 3 4, जबकि कैपिटल N 1 3 5 एंड सो ऑन है। खुद ही आप पुट करके इधर चेक कर सकते हैं। और फ्रॉम इक्वेशंस 16 एंड 19, तो जब आपने 16 एंड 19 की बात करें तो ये देखें, आपने देखा F2 थी 3F1 जबकि F3 थी 5F1, तो यहाँ से अब जनरल फार्मूला बना F स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N F1। फिर वही बात है कि F स्मॉल n, जो स्मॉल n है वो तो 1 2 3 है, लेकिन कैपिटल N 1 3 5 है, तो F1 था 1F1, F2 होगा 3F1, F3 होगा 5F1, F4 होगा 7F1 एंड सो ऑन। तो ये फार्मूला इस तरह से ज़रा बेहतर रहेगा। रिज़ल्ट बस इस टॉपिक को फिनिश करने लगेंगे। रिज़ल्ट क्या हुआ बच्चों, आपने देखा कि जो ओपन पाइप था, ओपन पाइप के तो जनरल फार्मूला फ्रीक्वेंसी का ये आया था, उसमें तो F स्मॉल n वाज इक्वल टू स्मॉल n F1, यानी F1 है तो 1F1, F2 है तो 2F1, F3 है तो 3F1, F4 है तो 4F1, ये था ओपन पाइप। अब क्लोज एट वन एंड है, तो अभी देख लिया आपने कि F1 है 1F1, तो F2 2F1 नहीं है बल्कि 3F1 है, F3 3F1 नहीं बल्कि 5F1 एंड सो ऑन। तो आपने देखा कि ये जो मल्टीपल आ रहे हैं राइट साइड पे, इधर मल्टीपल जो आ रहे हैं वो 1F1, 3F1, 5F1, 7F1, सिर्फ ऑड मल्टीपल वाली हार्मोनिक्स आ रही हैं, जबकि ओपन पाइप में ऑड हार्मोनिक्स भी थी, ऑड मल्टीपल वाली भी थी, इवन भी थी, 1F1, 2F1, 3F1। इसका मतलब है इसमें ज़्यादा हार्मोनिक्स हैं, इसमें इवन भी हैं, ऑड भी हैं, जबकि इसमें सिर्फ ऑड मल्टीपल वाली हार्मोनिक्स हैं, यानी इधर कम हैं हार्मोनिक्स, अकेली ऑड मल्टीपल वाली हैं, इधर ऑड और इवन दोनों हैं, इधर कह सकते हैं दुगनी है हार्मोनिक्स इसके मुकाबले में। तो रिजल्ट यही है, दिस शोज दैट द पाइप विच इज़ ओपन एट बोथ एंड्स इज रिचर इन हार्मोनिक्स, रिच है, ओपन सिरों पर जो वाला पाइप है वो हार्मोनिक्स में रिच है, उसमें इवन और ऑड दोनों तरह के मल्टीपल वाली हार्मोनिक्स हैं, जबकि क्लोज्ड एट वन एंड वाले पाइप में सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स, ऑड मल्टीपल वाली हार्मोनिक्स हैं। तो इसीलिए ज़्यादा हार्मोनिक्स हैं, डबल हार्मोनिक्स हैं ओपन एट बोथ एंड्स वाले पाइप में एज़ कम्पेयर टू एक सिरे पर जो क्लोज पाइप है उसका। इसीलिए जो पाइप दोनों सिरों पर ओपन है वो रिचर है हार्मोनिक्स में, उसमें ज़्यादा हार्मोनिक्स हैं। चलें जी, आज का ये काफ़ी है, कल इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज व एग्जाम्पल न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे। थैंक यू।